नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ कामदा एकादशी व्रत के बारे में। कामदा एकादशी व्रत बेसिकली जो है पापों से मुक्ति के लिए, राजयोग के लिए, सौंदर्य के लिए और मोक्ष के लिए, इन सभी महत्वाकांक्षाओं के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है, कामदा एकादशी का विशेषकर। तो ये व्रत इस वर्ष यानी 2024 में 19 अप्रैल को रखा जाएगा और इस व्रत की ऐसी मान्यता है कि अगर ये व्रत आदमी रखता है तो राक्षस योनि में भी अगर वो होता है तो वो मुक्ति मिल जाती है। यानी आप किसी अपने पितृ के लिए, किसी अपने मतलब पितृ घर में कुछ अगर ऐसा हुआ हो तो भी आप ये व्रत रख सकते हैं। कामदा एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही फलदायक होता है। किसी भी योनि में से मुक्ति पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। तो संकल्प आप जैसे किसी अपने परिवारजनों के लिए रखना चाहते हैं तो उनके नाम से व्रत संकल्प करके भी रह सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको फलदा एकादशी व्रत भी कहते हैं। दोस्तों, इसको एकादशी, कामदा एकादशी भी बोलते हैं और फलदा एकादशी भी बोलते हैं। तो ऐसा पुराणों में वर्णन है कि कामदा एकादशी का जो विशेष व्रत है, काम फलदा का अर्थ होता है फल की प्राप्ति और कामना का अर्थ होता है कामदा का अर्थ होता है यानी कि कामनाओं की जो पूर्ति होती है वो इस एकादशी व्रत से हो जाती है। और इस एकादशी के व्रत के बारे में भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को ये व्रत के बारे में बताया था। तो कामदा एकादशी का व्रत कथा और उसका महत्व क्या है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपसे शेयर कर रही हूँ, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इसका महत्व समझ में आए और इस व्रत को आप अच्छे से संकल्प सहित रहें। तो कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था जहाँ पर पुंडारिक नामक राजा राज करता था। उसके ही राज में ललित और ललिता नामक नाम के स्त्री पुरुष रहते थे। ललित जो है पुरुष का नाम था, ललिता स्त्री का नाम था। दोनों एक दूसरे से बहुत अटूट प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित और अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। उसी दौरान ललिता को की याद में खो गया और उसका स्वर बिगड़ गया। और जैसे ही उसका स्वर बिगड़, उसको अशुद्ध गायन उसका शुरू हो गया। तो नागराज कोरकटक तो राजा ने उसकी शिकायत की और इस पर राजा को, जो मतलब पुंडरीक थे, उन्होंने शिकायत की और इस पर राजा को बहुत भयंकर क्रोध आ गया और क्रोध में ललित को उसने श्राप दे दिया कि तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है तो नरभक्षी दैत्य बनकर अपने के फल को भोगेगा। राजा का श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत ही राक्षस बन गया और उसका जो शरीर था वो 8 योजन का हो गया, मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग और भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। इस तरह के राक्षस बन जाने पर अनेक दुखों को भोगने के बाद राक्षस बना ललित घोर वनों में अनेक प्रकार से पाप करने लगा। उसकी जो प्रियतमा थी ललिता, उसका ऐसा हाल सुनकर बहुत ही दुखी और व्यथित हो गई। तो ललित के उद्धार के विचार से वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची, यानी जो उसकी पत्नी थी वो श्रृंगी मुनि के आश्रम पहुंची और उसी मुनि के अपने पति के साथ घटना को बताया और सब कुछ बताने के बाद उनसे पूछा, ललिता ने श्रृंगी ऋषि से पूछा कि अब इसका क्या उपाय है। तो उन्होंने कामदा एकादशी व्रत करने का उनको सलाह दिया, जिसमें ऋषि श्रृंगी ने ललिता से कहा कि हे देवी, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम एक कामदा एकादशी और इस व्रत को करने से प्राणी को सभी प्रकार के जो मनोरथ होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करो, इसके फल से तुम्हारे प्रति राक्षस, जो पति तुम्हारे ललित हैं और जो राक्षस योनि में चले गए हैं, उनको वहां से मुक्ति मिल जाएगी और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखा और दान किया। दान करने के बाद श्री हरि की कृपा से उसके पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई और उसको मुक्ति मिलने के बाद इस कथा का यही महत्व है कि अगर पति पत्नी से संबंधित हो या परिवार में किसी से संबंधित हो तो भी वो एक कामदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। देखिए, मैं आपको शुभ मुहूर्त बता रही हूँ कि किस मुहूर्त में व्रत का पारण करना है और उसके बाद पूजा किस मुहूर्त में करनी है। तो आपको इसको नोट कर लेना चाहिए कि कामदा एकादशी 18 अप्रैल यानी आज ही लगेगा, शाम को 5 बजे से लगेगा, लेकिन उदया तिथि होने के कारण हम कल 19 अप्रैल को इसका व्रत रखेंगे और शाम को 8:04 तक ये व्रत है। तो जो भी कार्य आप करेंगे वो सब आप इससे पहले कर लेंगे, यानी कि 8:04 से पहले आपको जितना भी पूजा पाठ दान वगैरह आपको करना है वो इसी समय में आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि
पारण का समय, जैसे बहुत से लोगों को जानना है कि पारण का समय क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पारण का जो समय है वो 20 अप्रैल को है, सुबह 5:55 से 8:26 तक आप इस तिथि में पारण कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कामदा एकादशी के बारे में विशेष मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंदिर की सफाई आप जरूर कीजिएगा, प्रभु को तुलसी दल जरूर अर्पित कीजिएगा और क्षमा याचना जरूर कीजिएगा, ठीक है। भोग के लिए मैं आपको बता दूं कि गुड़, चने, दाल, केला, पंचामृत आदि का भोग लगाया जाता है और तुलसी का तेल मतलब तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको एक संबंधित बात और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें, मान लीजिए आप स्टार्ट करना चाहें एकादशी का व्रत, तो आप बिल्कुल कि कामदा एकादशी व्रत से आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप पहले संकल्प कर लीजिएगा और केवल आप एक कामदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो केवल आप इसी व्रत का संकल्प करके नेक्स्ट दिन आप पारण कर दीजिएगा, ठीक है। पारण यानी दान कर दीजिएगा, एक ही दिन का संकल्प कीजिएगा और दान कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पूरा साल भर का या कितने एकादशी की मान्यता मान के व्रत रह रहे हैं तो भी आप संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए एक कामदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।